पास, लेकिन आलोक जी मैं चर्चा में आपको लाना चाहता हूं कि इस पोस्टर पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं। एक तरफ कल प्रधानमंत्री के खिलाफ इसी तरह के नारे लिखा एक पोस्टर लगाया गया था, कई पोस्टर थे, आज केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए हैं। कल एफआईआर दर्ज हो गई थी, हवाला ये दिया जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं था। आज कुछ नहीं हुआ केजरीवाल का, और इस पे जो आरोप, ये प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस पोस्टर पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ये जो चार है, इसकी खोज इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में की थी। तब इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ देश बचाओ। इसके मुकाबले विपक्ष ने नारा दिया इंदिरा हटाओ देश बचाओ। उसी चीज को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग आगे ले गए, उन्होंने नारा दिया मोदी हटाओ देश बचाओ। देखिए व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस का जो डिफेंसमेंट एक्ट और प्रिंटिंग प्रेस एक्ट है उसके अनुसार ये गलत है, और उसी आधार पर 136 लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और 6 लोगों को अरेस्ट भी किया है। मुझे जो लगता है राजनीति होनी चाहिए, एक अच्छी राजनीति होनी चाहिए, हेल्दी राजनीति होनी चाहिए। कुछ आपत्ति शब्द नहीं है, उसे भाजपा को इतना हाथ तोबा नहीं मचाना चाहिए, और आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में सरकार के कानून का पालन करना चाहिए। अगर सरकार ने कहा इसमें कानून का पालन नहीं हुआ है, पुलिस की तरफ से बयान आया हुआ है, तो आप चाहते हैं तो उसे प्रिंटिंग प्रेस का नाम और जिस व्यक्ति ने जारी किया है उसका नाम लिख करके दोबारा पोस्टर लगाया जा सकता था। इसमें कुछ भी गलत नहीं था, और न इसमें कोई बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है, ये कर। लेकिन कहीं ना कहीं एक हो सकता है इनकी मंशा जो रही हो कि हो सकता है ये पर्दे के पीछे बैटिंग करना चाहते हो, क्योंकि जो आम चुनाव होगा उसमें फ्रंट तो कांग्रेस ही रहेगा। हो सकता है इसीलिए अपना नाम छिपा के लोग पोस्टर लगाना चाहते रहे हों, बट चूंकि गाड़ी जो पकड़ी गई आम आदमी पार्टी के दफ्तर से निकली थी, पुलिस ने पकड़ा तो सब कुछ ओपन हो गया। तो मुझे तो लगता है इसलिए आम आदमी पार्टी की झल्लाहट है, इसीलिए ज्यादा हाथों मचाई जा रही है। हाँ किशोर जी, देखिए आप पर्दे के पीछे से सियासत करना चाहते थे, पोस्टर आपने लगाई प्रिंटिंग का नाम प्रेस का इसलिए नहीं था क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि खुल के आप सामने आए, लेकिन एक संदेश जनता के बीच में जाना चाह रहा था कि मोदी हटाओ देश बचाओ, इस तरह का जो नारा उस पर लिखा था। राजेश जी, ये एक पॉलिटिकल नारा था जो जनता के बीच में जाना था। उसमें हमारा नाम जाए, किसी प्रिंटर का नाम जाए, ये बहुत जरूरी नहीं होता है। और जो ये कानून और जिसका ये सहारा लेके इन गिरफ्तारियों को और इन एफआईआर को जायज बता रहे हैं, मैं इनकी सूचना के लिए बता दूं कि दिल्ली किसी भी प्रदेश के अंदर जब एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, तब ये कानून जो है इन्फोर्स जो एक्चुअल रोल में आता है, और तब इन कानूनों का, इन धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक एमसीसी नहीं है तब तक ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती, ऐसा कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि आपका प्रिंटर का नाम होना चाहिए, आपके जारीकर्ता का नाम होना चाहिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ना ही दिल्ली पुलिस के पास प्रोविजन है, और ना ही चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग के तहत जो है एमसीसी लगने के बाद ये चीज जो है इन्फोर्स में आती है। अदरवाइज ये मात्र एक कानून का बहाना बना के ये अपनी तानाशाही को सही साबित करना चाहते हैं। ठीक है विमल, देखिए आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी डर रही है, केजरीवाल डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप तानाशाही कर रहे हैं। राजेश जी 10 सेकंड। द्विवेदी जी ने बात कही कि हम लोग पॉलिटिकली झुंझलाहट अपने निकाल रहे हैं। मैं आपको बताऊं द्विवेदी जी, जो आप जैसे विश्लेषक हैं उनको ये नहीं दिखता होगा कि देश की आधी से ज्यादा संपत्ति जो है सरकार ने अडानी के नाम कर दी है। देश में जो 2014 में जो 45 लाख करोड़ रुपए का देश पे कर्ज था, वो आज 150 लाख करोड़ से पार हो चुका है। वापस मुद्दे पे विनय सिंह, नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी टिप्पणी नहीं, प्लीज मेरी गुजारिश है आपसे विमल। हाँ ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, सबकी अपनी राय हो सकती है। विमल बहुत जल्दी से। कोर्ट का दरवाजा जो है हमेशा खुला रहता है ईवीएम के लिए। एफआईआर में आपको कमी नहीं दिखाई देती। आपको हमारी से मैं कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो तानाशाह बताया अरविंद केजरीवाल जी को, तो तानाशाही तो कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ। उन्होंने कहा विमल जी की आवाज नहीं आ रही, वादों के साथ उन्होंने जो है मैनिफेस्टो जारी किया था 2015 में। अभी 2020 के चुनाव में जो है उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था। एक भी वादा, मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ न्यूज ऑन इंडिया पर, कि एक भी वादा जो है अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा नहीं किया है दिल्ली के अंदर। नहीं तो उनके पोस्टर लगने चाहिए था ना, अगर वादा पूरा नहीं किया तो उसके लिखते हैं क्या आप लिख रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं और ये हैं और तानाशाही हैं, तानाशाह कर रहे हैं। नहीं तो जब यही बात वो कहते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो देखिए हाँ ये दिल्ली की जनता इसलिए कह रही है कि इनके दो मंत्री जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जेल है, और ये कह रहे हैं कि हमारे मंत्री जो है गलत नहीं, हमारे मंत्रियों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। चलिए आपकी आवाज उन तक नहीं जा रही, कुछ दिक्कत है। कोई भी योजना निकाल। आखिरी टिप्पणी आलोक जी आपकी इस पूरे मामले पर। जी बताएं।
आलोक जी, जिस तरीके से देखिए, एक तरफ तो चूंकि केंद्र सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री की बात करें, वो विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबकी बात करते हैं, लेकिन देश की राजधानी में जब इस तरह की सियासत हो रही है कि एक पोस्टर आता है और फिर उसके जवाब में उसी तरह के पोस्टर से जवाब दिया जाता है, क्या माना जाए? क्या ये इससे सियासी फायदा हो रहा है राजनीतिक पार्टियों को, इसलिए इस तरह के जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं? देखिए, सियासी फायदा तो मिल रहा है, तभी आज हम लोग जो है इस मुद्दे पर आज यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सियासी लाभ तो लिया जा रहा है। भाजपा तो सोची कि हम सियासी लाभ लेने कहीं पीछे न रह जाएं, इसलिए उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में जो है पोस्टर निकाल दिया और उन्होंने से बाकायदा जो है वो नाम लिख दिया, जो है यानी ये सियासी पॉलिटिक्स जो है, पोस्टर पॉलिटिक्स, उसका इसके पीछे सियासी फायदे की वजह है। चलिए, वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया किशोर जी, आलोक जी और विमल जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली, देश की जो राजधानी है, वहां पे पोस्टर वॉर हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री का कल पोस्टर लगाया गया था, आज उसके जवाब में बीजेपी ने पोस्टर जारी करके अरविंद केजरीवाल को तानाशाह बता दिया।